त्योहारों को लेकर हथीन पुलिस हुई सतर्क, बढ़ाई गश्त, चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नज़र। डीएसपी भड़ाना। हथीन के डीएसपी सुरेश कुमार भड़ाना ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में हथीन क्षेत्र में त्योहारों के सीजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की गश्त व पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है। पुलिस लगातार नाकेबंदी करके व वाहनों इत्यादियों पर निगरानी कर रही है। इसके अतिरिक्त मार्केट इत्यादि में भी पुलिस की उपस्थिति बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार से कोई अनहोनी घटना न घट सके। उन्होंने बताया कि त्यौहार के मद्देनज़र मार्केट इत्यादि में भीड़ बहुत बढ़ जाती है और अनहोनी की घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसके मद्देनज़र पुलिस और पुलिस पीसीआर व ईवीआर व्हीकल इत्यादि की उपलब्धता बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही जगह जगह नाके लगाकर हर आने जाने वाले वाहनों की भी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जनता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। डीएसपी सुरेश कुमार भड़ाना ने आम जन से भी अपील करते हुए कहा है कि यदि आपके आसपास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वाहन दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। शहर चौकी इंचार्ज विजय पाल स्वयं पुलिस टीम के साथ शहर के मेन बाजार से लेकर पूरे हथीन शहर में गश्त कर लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा कर रहे हैं। भड़ाना साहब, दीपावली का त्यौहार निकट आ रहा है, ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, ये हमारा दीपावली का त्यौहार हमारे हिंदुओं में और भारत देश में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। और इस त्यौहार को देखते हुए अपनी मार्केटों की सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए अपनी मार्केट में भीड़ है, लोगों का आना आवागमन लगा रहता है, तो इसके होते हुए हमने जगह जगह नाके भी लगा रखे हैं और सरप्राइज नाके भी है कुछ हमारे, और पैदल मार्च भी है, अपना पैदल फ्लैग मार्च भी निकाल रहे हैं और पैदल गश्त भी करा रखे हैं हमने। सिविल में भी हमारे मुलाजिम और वर्दी में भी है, शहर बाजार मार्केट में कुछ लोग सिविल में है हमारे मुलाजिम, जेंट्स और लेडीज़, और वर्दियों में भी शहर में पैदल मार्च कर रहे हैं। और अपना जगह जगह जो नाके लगाए हुए सरप्राइज नाके भी है, जो हमें आदमी लगता है सोसाइटी की भाई इस टाइप का आदमी है, या जिस पे विदाउट नंबर प्लेट है, या कोई ट्रिपल राइडिंग है, या और अदर है, उसकी तरफ कार्रवाई की जा रही है। और मार्केट में हमने अपनी पीसीआर भी है, राइडर भी है, राइडर पे भी अपने मुलाजिम गश्त कर रहे हैं। पीसीआर भी है, सच मोबाइल है, चौकी इंचार्ज की गाड़ी है, और स्वयं मेरी अपनी खुद की गाड़ी भी फील्ड में रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा त्यौहार में हम चाहते कि हमारे सभी भारतवासी और हमारे हथीनवासी बड़े सुख शांति से अपने त्यौहार को मनाएं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टीकरी ब्राह्मण में छात्र छात्राओं को कराया योग। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टीकरी ब्राह्मण के छात्र छात्राओं को योग कराया गया। इस अवसर पर प्रिंसिपल सहित पूरे स्टाफ ने योग सत्र में शामिल होकर भाग लिया और योग किया। इसमें जॉगिंग, आसन, प्राणायाम कराए गए एवं योग की महत्ता बताई गई। मास्टर विजेंद्र सिंह, तहसील प्रभारी, भारत स्वाभिमान हथीन ने योग की महत्ता के बारे में बताते हुए कहा कि आज योग हम सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की बीमारियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और छोटे छोटे बच्चों में भी शुगर जैसी बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए हम सबको योग करना चाहिए। रोजगार की दृष्टि से भी योग के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं मौजूद हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में योग शिक्षक उपलब्ध कराने का दायित्व भी भारत देश पर ही है। भारत के योग शिक्षकों की डिमांड पूरी दुनिया में सर्वाधिक है। उन्होंने विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के योग और प्राणायाम कराए और उनके महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस लाइन पलवल में किया बड़े खाने का आयोजन। एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को किया खाना सर्व। पुलिस लाइन में स्थित कम्युनिटी सेंटर में बड़े खाने का आयोजन किया गया, जहां एसपी महोदया ने सभी पुलिस कर्मचारियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद दी। इसके उपरांत एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने हाथों से अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को खाना सर्व कर बड़े खाने की परंपरा का शुभारंभ किया। उसके बाद उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों के साथ बैठकर खाना भी खाया।
एसपी महोदया ने इस दौरान कहा कि यह अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतीकात्मक है कि टीम में से कोई भी छूटा हुआ महसूस न करे। कार्य के सापेक्ष प्रत्येक पुलिसकर्मी निष्ठा समान होती है। कोई भी पुलिसकर्मी पद में बड़ा हो या छोटा, लेकिन उसका कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। बड़ा खाने के आयोजन पर जिला के सभी थाना प्रबंधक, चौकी प्रभारी, क्राइम यूनिट प्रभारी, पुलिस कार्यालय के ब्रांच प्रभारी, लाइन प्रबंधक सहित पुलिस जवान विशेष रूप से उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने पुलिस लाइन के प्रांगण में त्रिवेणी पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने का दिया संदेश। पुलिस लाइन पलवल में वृक्षारोपण महाकुंभ 2023 मुहिम अंतर्गत पुलिस अधीक्षक पलवल डॉक्टर अंशु सिंगला आईपीएस ने पूजनीय वृक्ष पीपल, बरगद एवं नीम यानी कि त्रिवेणी पौधारोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ व स्वस्थ बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसलिए उससे बचने के लिए हमें अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पेड़ पौधे जहां हमारे स्वस्थ जीवन के लिए ज़रूरी हैं, वहीं पेड़ पौधे हमारे लिए अनेक प्रकार की औषधियाँ भी प्रदान करते हैं। इसके साथ ही आम जन से अनुरोध किया कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। इसके साथ ही उसकी देखभाल भी करने की अपील की, ताकि पौधारोपण करने का उद्देश्य पूरा हो सके और जिले को हरा भरा बनाया जा सके। इस अवसर पर एडिशनल एसपी जसलीन कौर, आईपीएस, डीएसपी हेडक्वार्टर पलवल साकिर हुसैन, डीएसपी शहर पलवल दिनेश कुमार, डीएसपी होडल सज्जन सिंह, डीएसपी हथीन सुरेश कुमार भड़ाना, डीएसपी क्राइम पलवल नरेश कुमार व डीएसपी ट्रैफिक पलवल कुलदीप सिंह ने भी त्रिवेणी पेड़ लगाकर पर्यावरण सुरक्षित हेतु आमजन से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने राजकीय उच्च विद्यालय जनौली में योग विज्ञान एवं चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में योग विज्ञान एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन राजकीय उच्च विद्यालय जनौली के प्रांगण में योगाचार्य गुरमीत सिंह के सानिध्य में गायत्री महामंत्र उच्चारण के उपरांत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेमीचंद हेडमास्टर ने की। इस शिविर के दौरान योगाचार्य गुरमीत सिंह ने छात्रों को योग प्रशिक्षण दिया। शिविर के दौरान ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, उत्काटासन, नटराजासन, पद्मासन, गोमुखासन, धनुरासन, चक्रासन, सर्वांगासन, विरजासन, मंडूकासन, धनुरासन, भुजंगासन, पक्षी आसन, म्यूरासन, शीर्षासन के साथ साथ कुछ सूक्ष्म एवं सेकंद चालान, कटी चालान, पग चालान, हस्त चालान आदि व्यायाम कराए गए। प्राणायाम में भास्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी व प्रणव के साथ साथ ध्यान योग भी कराया गया। योगाचार्य गुरमीत सिंह ने प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी, पानी, धूप, हवा से होने वाले उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अंकुरित आहार, चने, साबूदाना, मूंग, मोठ, सोयाबीन आदि विषय पर भी विस्तार से छात्रों को जानकारी देते हुए उन्हें इसे दिनचर्या में अपनाने के लिए आह्वान किया। विधायक प्रवीण डागर ने पलवल के 4 गांवों में ग्रामीणों से किया संवाद, समस्याएं सुन अधिकारियों को किया निर्देशित। हथीन विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक प्रवीण डागर ने कहा कि पब्लिक हेल्थ के अधिकारी गांव रजौलका में ज़मीन का रेजुलेशन का कार्य करके बूस्टर का कार्य जल्द से जल्द कराया जाए। शैम की समस्या से किसानों को निजात दिलाने के लिए एक ट्वेल लगाया जा चुका है तथा दूसरे ट्वेल की टेंडर प्रक्रिया चल रही है। विधायक प्रवीण डागर शनिवार को गांव रजौलका में जनसंवाद के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ पलवल के बीजेपी विधायक दीपक मंगला भी विशेष रूप से साथ रहे। विधायक प्रवीण डागर ने गांव लालवा,
यादवपुर और कारना में भी लोगों से संवाद कर समस्याओं को जाना और मौके पर ही मौजूद विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक प्रवीण डागर ने कहा कि लोगों की समस्याओं को दूर करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न विकासात्मक योजनाएं बनाई हैं। वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओजस्वी नेतृत्व में सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की तर्ज पर विकास कार्य करवा रही है। आज प्रदेश का कोई भी क्षेत्र विकास की दृष्टि से अछूता नहीं है। जन संवाद कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों ने अपने अपने गांवों में की जाने वाली विकास संबंधी मांगों को विधायक प्रवीण डागर के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त ग्रामवासियों ने विधायक प्रवीण डागर को अपनी अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। विधायक ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका निपटान करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए। जनसंवाद कार्यक्रमों में पहुंचने पर ग्रामीणों ने विधायक प्रवीण डागर तथा विधायक दीपक मंगला सहित अन्य अतिथियों का फूलमालाएं पहनाकर व पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर एसडीएम शशि वसुंधरा, ब्लॉक समिति के चेयरमैन भगत सिंह गुगेरा, वाइस चेयरमैन जितेंद्र, रजोलका की सरपंच सोनिया कुंडू, संजय कुमार कुंडू, लालवा सरपंच प्रतिनिधि विजय राम, वीरपाल दीक्षित, संतराज सहित अन्य गांवों के पंच, सरपंच व ग्रामीण मौजूद रहे। जराली मोड़ रूपड़ाका के निकट कार सवारों ने दिन दहाड़े 2 लोगों का किया अपहरण। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। रूपड़ाका गांव के जराली मोड़ से 4 कार सवारों में सवार लोगों ने 2 लोगों का अपहरण कर लिया। अपहरण की घटना 1 नवंबर को दिन दहाड़े हुई। अब शिकायत मिलने पर उटावर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर अपहृत लोगों की खोज शुरू कर दी है। जांच अधिकारी एएसआई गुलाब सिंह ने बताया कि पुनाना निवासी इरफान ने लिखित रूप में शिकायत कर कहा है कि 1 नवंबर को उसके पिता शहीद एवं इश्तियाक का जराली मोड़ रूपड़ाका के निकट से कार सवारों ने अपहरण कर लिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपने पिता शहीद एवं भाई इश्तियाक के साथ परिवारजनों के साथ चिल्ली गांव में भात भरने के लिए कार में जा रहे थे। उसी समय पिता एवं भाई का अपहरण कर लिया गया। अपहरण करने के लिए पीड़ित इरफान ने अपने ससुराल वालों राजस्थान के नांगल कैथवाड़ा जिला भरतपुर के लोगों को नामजद किया है। इरफान का कहना है कि उसका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते उन्हें अपहरण करने एवं जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। इसी रंजिश के में दोनों का अपहरण किया गया है। जांच अधिकारी एएसआई गुलाब सिंह ने बताया कि इस मामले में इरफान के ससुर अख्तर, ताहिर, मुनफेद, मुस्तफ़ा, मेजर, जुबेर, शाकिर, अब्दुल एवं बंदर उर्फ शहजाद निवासी नांगल कैथवाड़ा जिला भरतपुर एवं 12 अन्य के खिलाफ अपहरण करने, बंधक बनाने आदि की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी के मुताबिक आरोपियों के मोबाइल सर्विलांस पर लगवाए गए हैं। अधिकतर मोबाइल बंद पड़े हैं। अभी तक अपहृत लोगों एवं आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। चोरों ने हथीन के वार्ड नंबर 3 में दिन दहाड़े एक घर में घुसकर की लाखों की चोरी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। शहर चौकी पुलिस ने हथीन शहर के वार्ड नंबर 3 निवासी गुलशन की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार हथीन शहर के वार्ड नंबर 3 निवासी गुलशन ने लिखित रूप में शिकायत कर कहा है कि 17 अक्टूबर की सुबह 11 बजे वह अपनी दुकान पर चला गया था। बच्चे स्कूल चले गए और उसकी पत्नी घर के मेन गेट की कुंडी लगाकर दूसरी गली में चली गई थी। वहां से उसकी पत्नी दुकान पर आ गई। दोपहर बाद जब हम घर गए तो देखा कि घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। जांच करने पर पता चला कि अज्ञात चोर 2 जोड़ी सोने की टोपस, 2 सोने की अंगूठी, 2 सोने की चेन और 1 चांदी की चेन तथा लगभग 1.5 लाख रुपए अज्ञात चोर चुरा कर ले गए हैं। पीड़ित का आरोप है कि यह चोरी उसके अड़ोसी पड़ोसी ने ही की है। अब तक वह अपने स्तर पर तलाश करता रहा लेकिन कुछ पता नहीं चला।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल देवेंद्र ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की गहनता से जांच की जा रही है। 5 लोगों ने उटावड़ गांव में एक व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट कर दी, जान से मारने की धमकी। केस दर्ज। पुलिस ने उटावड़ निवासी अब्दुल्ला की शिकायत पर गांव के ही 5 लोगों के खिलाफ उसके घर में घुसकर लाठी डंडा आदि से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित का कहना है कि गांव के ही इकराम, सलमान, शाहरुख, घोसी और हबीबन ने लाठी डंडा आदि से लैस होकर उसके घर के अंदर घुसकर उसके और उसके परिजनों के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले के जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल अजीम ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। हथीन के पेंशन धारकों को 30 नवंबर तक खजाना व उप खजाना कार्यालय में जमा करवाना होगा अपना जीवन प्रमाण पत्र। जिला खजाना अधिकारी संजय सिंह छोंकर ने बताया कि पेंशन धारक इस बार 3 तरह से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। पहला, खजाना कार्यालय या उप खजाना कार्यालय में संबंधित दस्तावेज मूल पीपीओ आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रति के साथ साथ आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सहित उपस्थित होकर अथवा दूसरे तरीके में पेंशन धारक सीएससी या स्वयं ऑनलाइन जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से अपने बायोमेट्रिक या चेहरे की पहचान करवाकर जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इसके अलावा तीसरे तरीके से जो पेंशन धारक बीमार व ज़्यादा उम्र के होने के कारण कहीं आने जाने में असमर्थ हैं, वे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रतिनिधि के माध्यम से घर बैठे भी दे सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की दरें लागू रहेंगी। उन्होंने बताया कि जो पेंशन धारक घर बैठे पहली बार ऑनलाइन माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र देना चाहते हैं, वे पहले स्वयं या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से खजाना या उप खजाना कार्यालय में उपस्थित होकर पेंशन पोर्टल पर अपना आधार अपडेट करवाएं, ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। पारिवारिक पेंशन धारकों को ऑनलाइन माध्यम के साथ साथ पुनर्विवाह और पुनर्रोजगार न होने के प्रमाण पत्र भी खजाना व उप खजाना कार्यालय में उपस्थित होकर जमा करवाने होंगे। आश्रित पेंशन धारकों को अपने जीवन प्रमाण पत्र, विवाह तथा रोजगार न होने का प्रमाण पत्र और उसके साथ नवीनतम आय प्रमाण पत्र भी जमा करवाना जरूरी है। जिला खजाना अधिकारी ने बताया कि 80 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले पेंशन धारक 2 से 8 नवंबर तक, 70 से 80 वर्ष आयु वाले पेंशन धारक 9 से 16 नवंबर तक, 65 से 70 वर्ष आयु वाले पेंशन धारक 17 से 22 नवंबर तक तथा शेष बचे हुए पेंशन धारक 23 से 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र खजाना व उप खजाना कार्यालय में अवश्य जमा करवाएं। उन्होंने सभी पेंशन धारकों से आह्वान किया है कि पेंशन धारक को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पेंशन धारक अपनी उम्र, समूह की तिथि व राजपत्रित अवकाश को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन प्रमाण पत्र खजाना कार्यालय में अवश्य आएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।